आज का विषय है डॉक्टर योग। डॉक्टर योग प्रैक्टिकल सहित अध्ययन करेंगे। पहले थ्योरी, फिर एक दो कुंडली देखेंगे, उसमें प्रैक्टिकली देखेंगे कि डॉक्टर का योग किस प्रकार से बनेगा। अब दिखाई दिया अमित जी? डॉक्टर योग एक बार लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए, डॉक्टरी का योग अर्थात डॉक्टर किससे संबंध रखता है? रोग से। और रोग किससे संबंध रखता है? किस भाव से संबंध? रोग भाव से। किस भाव से रोग देखा जाता है? छठे भाव से देखा जाता है ना, और अष्टम भाव से देखा जाता है। तो भाव, अगर कोई बोले डॉक्टर का योग किस भाव से देखेंगे, क्या बोलोगे? षष्ठ भाव से और अष्टम भाव से। इससे हम डॉक्टरी का योग देखते हैं। कैसे देखेंगे? नॉर्मली छठे भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हों। अब लग्न क्या है? वो स्वयं व्यक्ति का मस्तिष्क है। छठा भाव रोग है। लग्नेश रोग भाव में बैठे हो या रोगेश लग्न भाव में बैठे हो शुभ स्थिति में, तो उस व्यक्ति का बुद्धि रोग में जाएगा। षष्ठेश लग्नेश का आपस में संबंध हो। अच्छा, डॉक्टरी एक प्रकार का कर्म है, व्यवसाय या फिर पेशा है। तो कैरियर किस भाव से विचार करते हैं? दशम भाव से। दशम भाव से कर्म का विचार करते हैं। जब भी छठे भाव के स्वामी दशम भाव में हो, दशम भाव के स्वामी छठे भाव में हो, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति भले डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसे पैसा में अवश्य होता है जिसमें औषधि लगा हो, व्यक्ति की बीमारी को ठीक करता हो, व्यक्ति की परेशानी को ठीक करता हो। कहीं ना कहीं अगर षष्ठे दशम में हो, दसवें षष्ठ भाव में हो, तो ऐसा योग बनता है। उपाध्याय जी, राधे श्याम। तो पहले आप लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली बना करके। अपने पास डॉक्टरों की कुंडली भी है जो डॉक्टर बन चुके हैं। गुरु का संबंध 1, 5, 10वें भाव या भावों से ही हो। तो देखिए, अब क्या है कि गुरु को क्यों लिया गया इसमें? गुरु जो है जीव है, समझिएगा। गुरु क्या है? जीव। ग्रहों में गुरु को जीव कहा गया है, जीव के नाम से उनको। और डॉक्टर किसके होते हैं? जीव के ही तो होते हैं। किसी भी जीव के होंगे, या फिर मनुष्य के होंगे, या जानवर के होंगे, या फिर वनस्पति जीव, वनस्पति विज्ञान भी है, उसके डॉक्टर होंगे। तो इसलिए गुरु का संबंध डॉक्टर से होता है। मंगल का संबंध पंचम या दशम भाव या भावों से हो। तो अब मंगल क्यों? मंगल जो है वह काट फाड़ चीर वगैरह है, इसलिए मंगल को इन्वॉल्व किया गया। 3, 6, 8 भाव का पंचम दशम भाव अथवा भावेशों से संबंध होता है, तो भी ऐसा व्यक्ति होता है। आगे चल करके प्रैक्टिकल करेंगे इसमें। चंद्रमा का लग्न या लग्न से संबंध होना या राहु के साथ लग्न से संबंध होना डॉक्टर का योग देता है। षष्ठेश व नवम इसका आपस में संबंध होना डॉक्टर का योग देता है। लिखिए, भी और बहुत सारे योग हैं। आवाज आ रही है मेरी? उपाध्याय जी, लगता है आवाज म्यूट है क्या? आवाज आ रही? म्यूट। आइए आइए सर, विलंब हो गया। उधर मुंह करके बैठ जाइए, वहां उधर पीछे। लिख लिए हो तो बता दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। जल्दी फटाफट लिखिए, अभी प्रैक्टिकल भी होगा, कुंडली पूछेंगे आप लोगों से। रिकॉर्डिंग ऑन, एक बार चेक कर लीजिए यार, अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन वाले लिख भी लिए। अभी नीट की तैयारी बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पैशन है
लोगों के अंदर घुस चुका है डॉक्टरी वाला। ये बहुत सारे प्रश्न आपके पास आएंगे नीट के लिए कि अपने बच्चों को नीट की तैयारी कराएं कि नहीं कराएं, कराएं कि नहीं कराएं। तो इन योगों में से अधिक अगर योग है किसी की कुंडली में, तो वह बच्चा नीट में या फिर डॉक्टरी लाइन में, चिकित्सक चिकित्सक भी कई प्रकार के होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं, एलोपैथिक होते हैं। ठीक है उपाध्याय जी, अभी कुंडली देख लेंगे। पहले एक बार डॉक्टरों का कुंडली देखेंगे, उसके बाद जो डॉक्टर बन चुके हैं उनकी कुंडली देखने से आप लोगों को समझ में आएगा कि देखिए ये योग था इसलिए डॉक्टर बना। देखिए आगे बढ़ू, तुम बाद में लिख लेना, उस ललित की कॉपी से लिख लेना। चलिए मीना जी देखेंगे, दशम भाव में सूर्य मंगल, अगला पॉइंट है, सूर्य मंगल शनि और राहु का अगर संबंध होता है तो भी व्यक्ति का औषधि से संबंध होता है। जन चंद्रमा से दशम में शुक्र और शनि या मंगल और बुध जातक को मेडिसिन क्षेत्र दिलाते हैं। नवमांस कुंडली में राहु का गुरु चंद्रमा के साथ या गुरु शनि के साथ संबंध होना भी डॉक्टरी योग देता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए शुक्र का मंगल या राहु के का लग्न या लगने से संबंध देखना चाहिए। लिख लीजिए फिर बता दीजिएगा। वैसे ही आजकल देश सभी दुनिया में ही परेशानी चल रही है। देश के देश हैरान है गुरु जी, पूरा देश के देश हैरान है। अपन तो फिर भी सुखी है महाराज। एसी में बैठे नहीं, अपन नहीं, पूरा भारत की बात कर रहा हूँ मैं। बताओ, फिर भी बहुत सुखी, नहीं तो देखो, हाँ नहीं तो सिलेंडर भरवा रहे हैं। मैं तो मम्मी कह रही कि ये होगा वो होगा यहाँ हो, मैं क्या चिंता क्यों कर रही है, एक महीने बाद जिन जिन लोगों ने 2500-3000 में सिलेंडर खरीदा सब परेशान हो गए। पीछे वाला जंगल, अपन तो जंगल काटे नहीं तो इंडेक्स है यार आजकल तो, कितना मस्त सुविधा दिया है सरकार ने और इंजीनियरों ने। एक इंडेक्स खरीद के लाओ, एक बार भोजन बनाओ, पूरे दिन खाओ। हम कहते हैं सिलेंडर लाइन में लगना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अब कहा कि वो कहाँ से देंगे, बिजली बिल कहाँ से देंगे, अब कतई वो नहीं है तो बात अलग। रेवाड़ी में ब्लैक में 5000 सिलेंडर मिल रहा है, बताओ। 5000 के पहुंच लिए वहां, 5000 में सिलेंडर। यहाँ तो मना कर दिया सिलेंडर, फोन किए तो कह रहा है कि महाराज 25 दिन बाद मिलेगा। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे 13,000 11 सिलेंडर है। 13,000 अभी मिलेगा तो उस वही रेट चल रहा था मुझे। सिलेंडर की समस्या कोरोना जैसा महसूस हो रहा है। मुझे होता था कुछ कोरोना में कुछ
चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं लिख पाए हो भैया अभी तक? बहुत बड़ा है। चलिए सुमित जी, अब यहाँ तो कॉमर्शियल चीज है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत है। बाकी गांव में तो मिल रहा होगा। हम्म। गांव में समझ, अरे गांव में तो कंडा लकड़ी वकड़ी सब दुनिया भर की चीज। कहाँ पे? तुम्हारे यहाँ तो और समस्या है। चलिए अगला देखिए। एकादश भाव का संबंध पंचम पंचमेश अष्टम नवमेश या चंद्र या राहु शुक्र से होना, सूर्य का संबंध होने से सरकारी लाभ मिलेगा। लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। शनि व मंगल एक दूसरे से केंद्र में या D10 में अर्थात दशमांश कुंडली में दोनों का छठा और आठवें भाव से संबंध होना डॉक्टरी लाइन में दिखाता है। एलपीजी की समस्या चल रही है, इंडक्शन प्रयोग करें। सही बात है। हमारे बगल में बहुत बड़ा जंगल है, 2-3 किलोमीटर का। मैं सोच रहा था आज ही ले चले बच्चों को, चलो असली गुरुकुल दिखाते हैं कैसा होता है लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी दे करके। लेकिन फिर कन्हैया को नहीं ले जाएंगे। कन्हैया को नहीं ले जाएंगे, वो खुद पाँव पे मार लेगा कुल्हाड़ी, पाँव ही काट लेगा। सही क्या रात में? हाँ अभी तो गर्मी भी नहीं लगी। चलो कल सुबह चलते हैं 6 बजे 5 बजे। चलो सही कह रहे हो लाला। शाम के टाइम चलेंगे। D10 का मतलब होता है अजय जी दशमांश कुंडली। D10 का मतलब दशमांश कुंडली। लकड़ी पर बना भोजन शुद्ध एवं स्वादिष्ट होता है, लेकिन बनाने वाला का अशुद्धि निकल जाती है। हमारे घर पे जब से पता चला ना कि लकड़ी पे बनाना पड़ेगा, ऐसे कढ़ाई चढ़ा करके भूल जाते थे लोग बाग। अब रसोई में जब तक रहना पड़ता, जब तक तो कुछ धीमी आंच भोजन बन रहा है। मैं संडे को टीवी बन जाएगा अपना। उसमें पीपीटी से पढ़ेंगे आप लोग, टेंशन ना करें। पीपीटी से ही। चले हो गया। कुंडली बनाए है क्या इसमें? वेरी गुड। कुंडली बना के पटक देते, दोनों नौमान, 3 कुंडली नौमांश दशमांश। अब एक दो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं उसको लिखिएगा, इसको लिखने के बाद। वो इसमें नहीं लिख पाए हैं, उसको लिख लीजिए सब लोग एक दो पॉइंट। पहला पॉइंट लिखिए, षष्ठेश और पंचमेश आपस में संबंध बना रहे हो। षष्ठेश और पंचमेश आपस में संबंध बना रहे हो।
षष्ठेश और पंचमेश आपस में संबंध बना रहे हों। ठीक है, दूसरा लिखिए, अष्टमेश और पंचमेश आपस में संबंध बना रहे हों। अष्टमेश और पंचमेश आपस में संबंध बना रहे हों। लिख लिए, अगला लिखिए, षष्ठेश या अष्टमेश के साथ करमेश आपस में संबंध बना रहे हों। षष्ठेश या अष्टमेश के साथ करमेश संबंध बना रहे हो। षष्ठेश या अष्टमेश के साथ करमेश संबंध बना रहे हो। अब मैं बनाता हूं कुंडली। बताइए, डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखा है। डेट ऑफ बर्थ है 27/4/1999। एक सेकंड, इसको हटा करके मोबाइल से स्क्रीन शेयर करिए। लाठी लाओ रे लाठी। स्क्रीन शेयर है हमारा, इसको अनपिन कर दीजिए इधर वाला। आएगा, इसको हटाइए। और उधर जाइए फिर से। अब फिर उस पे जाइए, अब करिए। दूसरा नंबर, ओके। चलो महाराज, बताओ डेट ऑफ बर्थ। 27। ये डॉक्टर है, देखेंगे इनकी कुंडली। 27/4, 27/4 मतलब अप्रैल 1999, 1999। समय 1:23 PM। जन्म स्थान बीकानेर। अंग्रेजी में लिखना ना पड़ेगा। कहाँ? राजस्थान के हरियाणा। बीकानेर तो राजस्थान में। डोंगरी लिखा है, केवल बीकानेर लिखा है, जो राजस्थान डाल देते। स्त्री पुरुष? स्त्री। नाम लिखा क्या? रामवती बाई। रामवती। बता यार, डॉक्टर का नाम रामवती बाई है। बाई। हाँ तो फिर राजस्थान का है। नहीं लिखो नाम। नाम नहीं लिखना, बता दो। अरे बेवकूफ। एक बार देखिए, आप चेक करिए डेट ऑफ बर्थ। 27 अप्रैल 1999। त्रिपाठी जी कह रहे पंजाब में कोई समस्या नहीं है।
1999। 13:23 जी। बीकानेर रामवती बाई। चलिए देखा भैया हो कुंडली इनका कुंडली देखिए। जस्ट अभी जो मैं लिखाया था कि अष्टमेश कर्म भाव में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, और सूर्य उच्च के हैं 10th भाव में है। सूर्य उच्च के हैं, शनि नीच के हैं। कहां पर? 10th भाव में। शनि है कहां के स्वामी? अष्टम भाव के। कर्म से संबंध बन गया। हम बाद में विचार करेंगे कि नीच के हैं, अस्त हैं, शनिवाद की बात। लेकिन अष्टम का कर्म से संबंध बना। कैसे बना? कि अष्टमेश कर्म भाव में बैठ गए। हमारे 6th भाव के स्वामी कौन? गुरु। बैठे कहां है? 9th भाव में, स्वगृही, बढ़िया भाव में बैठे, भाग्य भाव में। ठीक, षष्ठेश भाग्य भाव में बैठे। संयोग देखिए कि लग्नेश से बड़ा इनका दृष्टि संबंध है चंद्रमा से। देखिए है संबंध? एक बार बताइए। बिल्कुल गवर्नमेंट डॉक्टर है ना, सूर्य उच्च के बैठे हैं। कुंडली बहुत अच्छी है महाराज। गुरु स्वगृही, सूर्य उच्च के, शुक्र स्वगृही। देखिए एकादश भाव में, एकादश भाव में शुक्र क्या है? स्वगृही बैठे हुए हैं। जब भी अष्टम भाव के स्वामी, 6ठे भाव के स्वामी आपस में या तो पंचम से या कर्म से संबंध। अच्छा एक और बात, पंचमेश का और अष्टमेश का आपस में दृष्टि संबंध। पंचमेश मंगल है, अष्टमेश शनि है। दृष्टि संबंध, शनि मंगल को देख रहे हैं, मंगल शनि को देख रहे हैं। गिनो ललित, बैठे हैं ना दृष्टि। चतुर्थ भाव से गिन लो, गिनती कर लो। आमने सामने दोनों दृष्टि संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा है, बन रहा है। एक नहीं कई संबंध है ना। लग्नेश से संबंध है, षष्ठेश का, अष्टमेश का, कर्मेश से संबंध है, कर्म भाव में बैठे हैं। सूर्य केंद्र भाव में उच्च के, वो भी कर्म भाव में, 10th भाव में उच्च के हैं। 10th भाव का सूर्य वैसे ही देता है व्यक्ति को औषधि विभाग में। क्यों? क्योंकि सूर्य स्वयं औषधि कारक है, स्वयं सूर्य औषधि के कारक है। और 10th भाव में बैठ गए, कर्म भाव में, और भी औषधि के लाइन में ले गए। तो बहुत सारे योग ऐसे बन गए इनके कुंडली में। डॉक्टर विशेष बहुत भतेरे योग भरे पड़े हैं, एक दो योग थोड़ी ना। अच्छा अब शनि जो नीच के हैं और अस्त के हैं, उसकी स्थिति बताएं आपको। जब भी शनि या कोई भी ग्रह नीच को, जिस राशि में नीच का कोई ग्रह हो, उसी राशि में दूसरा कोई उच्च का या स्वराशि के ग्रह बैठ जाते हैं तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। इसको कहते हैं नीच भंग राजयोग। अब इसका शनि का नीच भंग हो गया, अब ये राजयोग बन गया। क्योंकि शनि नीच का, वही सूर्य उच्च का, तो शनि का क्या हो गया? नीच भंग हो गया। अब वो नीच का फल नहीं देगा, वो राजयोग हो गया। लेकिन बट परंतु एक चीज और बात है, अब इनकी स्वास्थ्य, ये तो कैरियर की बात हुई इसलिए हमने ऐसा कहा, लेकिन इनकी स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अष्टमेश कमजोर है, स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन षष्ठेश तो मजबूत है। एक रोग ऐसा अवश्य हो जाएगा क्योंकि अष्टमेश कमजोर है, जो कि इनके लॉन्ग टर्म तक चले, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि षष्ठेश बलवान है। लग्नेश चंद्रमा ठीक ठाक स्थिति में बैठे हैं, 3य भाव में बैठे हैं। अच्छा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? 7th भाव में कौन बैठ गए? अच्छा नहीं है। 7th भाव के स्वामी शनि भावेश हो गए नीच के और अस्त हो गए। अब यहाँ पर नीचत्व भंग नहीं होगा, यहाँ तो दाम्पत्य जीवन गड़बड़ रहेगा। शनि की दृष्टि और पड़ रही है 10th भाव पे, तो वैवाहिक जीवन तो गड़बड़ रहेगा। अब ये तो हम आगे चर्चा करेंगे ही करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी की कुंडली में अगर राजयोग बन रहा है तो उसको रोग नहीं होगा, राजयोग बन रहा है तो उसका दाम्पत्य जीवन खराब नहीं होगा। राजयोग बनने का मतलब हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। बात आई समझ में? तो तबीयत खराब होना, मृत्यु होना, अशुभ स्थिति होना,
दोनों रिलेट नहीं करता है कि व्यक्ति करियर में सफल होगा या नहीं होगा। अगर करियर में सफल होगा तो ये भी हो सकता है लांछना भी लग जाए, अपमान भी हो जाए, सड़क दुर्घटना, मृत्यु भी हो सकता है, अल्पायु हो सकता है, बहुत खराब रोग भी हो सकता है, पारिवारिक। अभी एक उसका क्या नाम है, एक वो जो था मोटरसाइकिल वाला राइडर, क्या नाम था उसका, वो उत्तराखंड का ही तो था, तुम्हारी तरफ का ही। अरे बहुत गाड़ियां थी, 30-30, 40-40 लाख की, केवल टू व्हीलर रखे था वो। नहीं, वो किस कर्म को करें लाभ मिलेगा तो बाद की बात। अब ये तो आप समझिए बात। अब तो ये डॉक्टर बन गई ना, अब डॉक्टर बन गई तब कुछ भी करें सब में लाभ है, लाभ है, पैसा आ गया तो। इंद्रजीत जी राधेश्याम, कैसे हैं इंद्र जी, बहुत दिन बाद आपने दर्शन दिया है। अच्छा, हाँ, अब ये देखिए, नवमांश कुंडली में देखिए, अष्टम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं, षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं। मिलाते जाइए मामला। लग्नेश का षष्ठ भाव पे दृष्टि है, अच्छा अच्छा, व्हाट्सएप कॉल कर लिया करिए, वो फॉरवर्डिंग में कॉल लगा दिया, बहुत सारे कॉल आते हैं तो एक बच्चा है वो उठाता है उसको, तो व्हाट्सएप कॉल कर लिया करिए, उससे बात हो जाए करिए उसी नंबर पे। चलिए अब दूसरा ये कुंडली दिखाइए। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, अब वो मैं नहीं देखूंगा, आप लोग बताएंगे, ये बताएंगे कि ये किस सन में डॉक्टरी की होंगी। चलिए दशा निकालते हैं। 1999 का इनका बर्थ है, ठीक है। अब आप हिसाब लगा लो, अभी 27-28 साल की, ज्यादा बड़ी है भी नहीं, तो आप हिसाब लगाना, 2015 मत बोल देना, 2015 में केवल ये 15 साल की थी, उस समय डॉक्टर बन नहीं सकती है, तो हाँ अपना माइंड लगाना है। 28 साल की हैं, 27-28 साल की हैं, तभी 4-5 साल पहले ही लास्ट लगा होगा डॉक्टर हुए होंगे। लास्ट आदमी डॉक्टर बन सकता है एमबीबीएस करके, किस में, कब, 22 साल में, 20 साल में, इससे पहले तो हो नहीं सकता है। तो अब देख लेते हैं इनका दशा, तो ये तो कंफर्म है कि राहु के महादशा में ये डॉक्टर हुई है, क्योंकि 2018 से 36 तक चलने वाला है, 18 के बाद ही हुआ होगा इनका डॉक्टर। तो राहु के महादशा में देखते हैं 2020। अब आप बताइए कि किसके अंतरदशा में हुआ होगा। गुरु के में या फिर शनि के में। सुमित जी कह रहे हैं गुरु, कारण भी बता दीजिएगा क्यों गुरु, जो शनि बोलेंगे वो बताएंगे शनि क्यों। भाई उससे षष्ठ में से संबंध होना चाहिए ना। अभी तक कहाँ थे तुम। बताइए उपाध्याय जी। गुरु के अंदर अंतर में किसका हुआ होगा। राहु की में, गुरु में ही हुआ गुरु जी, 101%। भाई सूर्य ही बोल देते, इससे अच्छा की गवर्नमेंट हो गया। राहु में गुरु में ही हुआ है इनका, और गुरु में सूर्य चल रहे थे उस समय इनका नौकरी हुआ, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं दशम भाव में। ये तो बहुत सिंपल कुंडली है डॉक्टर के हिसाब से, कोई भी कह देगा डॉक्टर की कुंडली है ये। चलिए दूसरी कुंडली बनाता हूँ, ये नहीं बताऊंगा कि डॉक्टर का है कि किसी और का है, बताओ।
31 31 10 10 यानी कि अक्टूबर 1978। 1978। हाँ ये होगा ना पुराना कुंडली। अब खबड़ा जाएगी। अब बता 12:08 PM। सन सुन गई खत्म। 12:08 PM। जन्म स्थान गाजियाबाद। गाजी आ गाजी या गाजियाबाद का स्पेलिंग बता भैया। कावड़ोगा। अरे नहीं, जेड नहीं है, GAZI वाई। इतना तो मुझे भी पता था वाई है, लेकिन गाजिया ए आएगा ना। GAZIABAD। गाजी GAZIABAD। कहाँ आ रहा है जी गाजियाबाद? यही तो मैं गाजिया। गाजियाबाद लिखा था, H होता है। ओहो गाजियाबाद लिखा था जी, गाजियाबाद लिखा था है। अच्छा गाजियाबाद। ये तो गाजियाबाद नहीं गाजियाबाद है। बहुत नई चीज पता चली। चलिए बोलिए, हाँ बोलो। उसको छोड़ दीजिए, आगे बोलिए। नाम बताइए। नाम नाम है वो छोड़ो यार, नहीं है पता। कल्लूराम शुक्ली। और स्त्री पुरुष 30 अक्टूबर 1978। 1978। इसमें तो और भी खुल्लम खुल्ला दिख रहा है कि डॉक्टर होगा आदमी। जो कौन मम्मी आ गई। इसमें कॉमन क्या दिखा आपको ये बताइए तो सब लोग। पिछली कुंडली और इस कुंडली में क्या कॉमन दिख रहा है? यू आर राइट। इस व्यक्ति को 31 तोपों की सलामी दी जाए। अष्टमेश का दशम भाव में बैठा होना उस कुंडली में भी था और इस कुंडली में भी है। दूसरा एक और योग, षष्ठेश गधा, षष्ठेश शुक्र है इसमें। षष्ठेश शुक्र एकादश भाव में सूर्य के साथ बैठे हैं। सूर्य नीच का है लेकिन नीच भंगराज योग बन गया, क्योंकि वहां शुक्र स्वगृही हो गया। अभी बताए थे नीच भंगराज योग कैसे होता है, स्वगृही हो गए। देखिए यहाँ पे मंगल भी स्वगृही है, मंगल महाराज भी स्वगृही हैं। और वो तो गुरु का उच्च होना अष्टम भाव में है ही मामला। ये तो सबसे बड़ा योग गुरु का ही है। इसमें गुरु यदि अष्टम भाव में स्वगृही या उच्च के हो गए तो ऐसे बच्चों को कहीं नहीं जाना चाहिए, केवल डॉक्टरी करना चाहिए। कुछ नहीं करे, आंख बंद करके डॉक्टरी करे। अरे बाकी अगर लगने ठीक ठाक हो तो अष्टम में चलेगा कुछ नहीं, डॉक्टरी योग देखना है तो षष्ठ और अष्टम भाव देखिए। और विशेष में क्योंकि अपना लग्न जो है वो तो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है, लग्न तो सब चीज में सपोर्टिंग देखा जाता है। पंचम और दशम भाव, इन चारों का आपस में संबंध है। इन चारों के स्वामी शुभ स्थिति में स्थित है। तो व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, मेहनत करना चाहिए उसको। हाँ चीड़ फार्बल डॉक्टर, यू आर राइट। फिजिशियन है, सर्जन। सर्जन सर्जन। गुरु की डिग्री भी अच्छी है, बिल्कुल 14 अंश के गुरु भी हैं। बुध को अस्त का दोष लगता नहीं, यू आर राइट। समझा ले।
नवमांस कुंडली देख लेते हैं इनकी। अभी ये भी देखिए कब हुआ होगा। नवमांस भी बढ़िया ही है। पंचमेश और अष्टमेश आपस में संबंध बना रहे हैं, एक साथ बैठे हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में, एक बात। षष्ठ भाव के स्वामी षष्ठ भाव में बैठे हैं, दो बात। लग्नेश और षष्ठेश का आपस में संबंध है, दृष्टि देखो गुरु का और षष्ठेश का आपस में दृष्टि संबंध, एक दूसरे को देख रहे हैं नवमांस कुंडली में भी। अच्छा, दशमेश का अष्टम भाव में बैठा होना, ये भी तो एक योग है डॉक्टर का, कर्म का अष्टम से संबंध होना भी। तो अधिक से अधिक, एक दो योग होने से काम नहीं चलेगा, अधिक से अधिक योग अगर है इस प्रकार से षष्ठेश, अष्टमेश, लग्नेश, कर्मेश, पंचमेश का, तब ऐसा व्यक्ति अध्ययन भी करता है और पढ़ाई भी करता है। अब बताएंगे उपाध्याय जी, अपना बच्चा जो कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए, देखते हैं कितना योग है, कितने योग बन रहे हैं। अच्छा ये तो देख लिए नहीं, इसमें एक चीज और देख लें, भूल गए कि दशा, हाँ दशा देख लेते। 78 का इनका जन्म है, तो 78 के हिसाब से 98 में ये हो गए होंगे 20 साल के, ठीक है, उसी के आसपास होता होगा, तो देख लेते हैं उस समय क्या चल रहा था। भाई पढ़ाई तो तभी स्टार्ट किया होगा व्यक्ति। 98 में 1998, गुरु 85, 2003 राहु की दशा में हुआ होगा। ये 2000 के बाद हुआ है, सूर्य राहु में सूर्य आए होंगे तब, अगर सरकारी है तो। 2001 में, 2000 के बाद 22-23 साल। किसी डॉक्टर की कुंडली अगर है, आप लोग जिनको जानते हो कि कब हुआ है, उनकी नौकरी और डॉक्टर हैं, उनकी कुंडली डाल दीजिए तो और भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ दिस इज राइट। अब आपका इसे इस कुंडली को बनाते, बताओ डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 मई 2007। बंगाली गुरु, 9 मई 2007, 9 मई 2007। चलिए जन्म से होता ना 2:55 PM, 2:55 PM, प्रयागराज, नगरा उत्तर प्रदेश। नगरा उत्तर, प्रणव। एक बार देखो डेट ऑफ बर्थ मिला। 9 मई 7, ठीक है, 9 मई 7, 2:55 PM, नगरा उत्तर प्रदेश। उपाध्याय जी कुंडली देखिए मिला, सही है, तगड़ा योग है, अष्टम भाव में सूर्य उच्च के बैठे हैं। षष्ठेश कहाँ गए, षष्ठेश लाभ भाव में गए हैं। षष्ठेश और लग्नेश का आपस में संबंध है, देखिए चंद्रमा और शनि का आपस में संबंध है, दृष्टि संबंध है और स्थान संबंध भी, दोनों संबंध है। हाँ जोरदार। अब यह एक प्रकार का तगड़ा राज योग है। लघु पराशरी का श्लोक नंबर 41 और 42 कहता है, धर्म कर्माधिनेतारा वन्योन्याश्रय संस्थितो राजयोगा विधि प्रोक्तः विख्यातो विजयी भवेत। अर्थात धर्म कर्माधिनेतारा, धर्म और कर्म के स्वामी, धर्म के स्वामी कौन, शुक्र,
और कर्म के स्वामी कौन? बुध। अन्यो अन्याश्रय संस्थित हो, एक दूसरे के आश्रित हो, अर्थात एक दूसरे के भाव में स्थित हो। देखो इसमें दशमेश नवम भाव में है और नवमेश दशम भाव में है। तगड़ा योग है कि नहीं है? तो राजयोग विधि प्रोक्तः विख्यातौ विजयी भवेत्। अच्छा, एक और अच्छी बात, लग्नेश है स्वयं, दशमेश जो है वो स्वयं लग्नेश है। ऐसा भी नहीं कि लग्नेश अलग है, दशमेश अलग है, सपोर्ट नहीं करेंगे, स्वयं लग्नेश है वो। तो उपाध्याय जी बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए इस पुत्र के लिए। आप चाहे जो कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा। मैं तो अब यही होता है प्रैक्टिकल, जिसमें कुंडली देखते हैं उस समय दिमाग काम करता है। आपके यहाँ आए थे उस समय तो बस देख लिए थे, जब बातें चलती हैं तब कुंडली विशेष देखी जाती है। अच्छा, अब डॉक्टरी ये कर रहे हैं, डॉक्टरी के लिए अष्टम भाव में उच्च के सूर्य स्थित हैं, जो कि ये डॉक्टर का योग अच्छा बनाते हैं। दूसरी बात, हाँ, बुध का स्टोन पहन लेना चाहिए, पन्ना पहनवा दिया हूं इंद्रजीत जी, बुध का पन्ना पहन लिया इन्होंने, अभी ही पहने हैं, कुछ दिन पहले ही, 4-5-10 दिन पहले ही की बात है। अच्छा, लाभेश कौन है? चंद्रमा है। और षष्ठेश कौन है? शनि है। आपस में दृष्टि संबंध है दोनों को, और स्थान संबंध भी है। लाभ और रोग का आपस में संबंध हो जाना, रोग से संबंधित लाभ देगा, अर्थात डॉक्टरी से लाभ दे सकेगा। तैयारी बिल्कुल, तैयारी 100% होनी है। अच्छा, एक बार वो भी देख लेते हैं, क्या? नवमांस कुंडली, यह लो भैया, नवमांस देख लिए। अष्टमेश का दशम भाव में बैठा होना, ठीक है, एक चीज ये तैयारी भी कर रहा है बच्चा। अच्छा, लग्न में राहु होना, याद करो पहली वाले कुंडली देखे थे उस लड़की का, उसके भी लग्न में राहु थे, सप्तम में केतु थे, याद है? हाँ। दूसरी बार लग्नेश का द्वादश भाव में होना, दूसरी कुंडली देखे थे इसमें लग्नेश द्वादश भाव में थे, एक कुंडली देखे इसमें लग्नेश द्वादश भाव में थे। षष्ठेश जो है वो सूर्य है, चंद्रमा का स्वामी है। पंचमेश देखो, षष्ठेश और पंचमेश का आपस में दृष्टि संबंध, चंद्रमा भी उच्च के हैं, खैर अच्छी बात है ये। सूर्य मित्र की राशि में गधा, षष्ठ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, षष्ठ भाव के स्वामी सूर्य, पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा, आपस में दृष्टि संबंध है सूर्य और चंद्रमा की। देख ला भैया, चंद्रमा तृतीय भाव में, सूर्य नवम भाव में, आपस में दृष्टि गिन लो, दृष्टि संबंध है। मंगल पंचम भाव में बैठ कर थोड़ा नीच हो गए, तो ये थोड़ा सा बाधा डालेंगे पढ़ाई में। बाहर का भोजन पानी ना करें, फास्ट फूड ना खाएं, अच्छा रहेगा। अच्छा, D10 भी देख लें। चलिए, मौर्या जी, हमारे मौर्या जी पुराने ज्योतिषी हैं, बहुत पुराने छात्र हैं हमारे, 5 के हैं, हमको लगता है बैच 5 के हैं, 4 के, याद नहीं मुझे। और स्टोटॉक को सबसे अधिक लूटा है तो हमारे मौर्या जी ने 1.5 लाख खींचे हैं उससे, कमा के दिए भी वो गुप्ता को जी आपने। जिस तरह पीक पे पैसा देता था, 1.5 लाख का महीना, 2-2 लाख का महीना देता था स्टोटॉक 2022-23 में, उस समय लूटते थे मौर्या जी। चलिए, दशा देखते हैं। नहीं, दशा देख रहे थे, दशमांश देख रहे थे, दशमांश देख रहे थे, दशमांश देख लेते। षोडश वर्ग में आएंगे, डी दशमांश D10 देखेंगे, ये रहा दशम भाव। दशमांश कुंडली के लग्न की स्थिति कहाँ है? लग्नेश लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं, अच्छी बात है। देखिए, षष्ठ भाव के स्वामी जो है वो बढ़िया बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वगृह के नवम भाव में बैठ गए, ये भी अच्छी बात है।
कर्म भाव के स्वामी षष्ठ भाव में बैठे हैं, ये और अच्छी बात है रोग के लिए। और मंगल इसमें स्वगृही आ गए, चलो एक अच्छी बात है। वहां नीच के हैं, स्वगृही हैं। दशमेश छठे भाव, वही तो दशमेश पंचम भाव में बैठे गए, दशमेश पंचम भाव में। हाँ, षष्ठे नवम भाव में बैठ कर स्वगृह। 8वां नियम में लिखा है या नवमांश में शनि गुरु का योग होना, शनि गुरु का योग होना भी बिल्कुल सही है। अब दशा देख लें। अष्टमेश पंचम भाव में बैठा हुआ है, कर्मेश से आपस में संबंध बना रहे हैं। कर्मेश और अष्टमेश देखो एक साथ मंगल शनि बैठे हैं, वही पंचम भाव में, ज्ञान के भाव में। योग तो चकाचक बन रहा भैया, भगवान की कृपा, बस दशा साथ दे दे। जय जय श्री राधे श्याम। दशा दशा देखते हैं किसकी दे रहा है, साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अच्छा, राहु की ही दशा चल रही है। अभी हमने 3 कुंडली देखा है, तीनों कुंडली में राहु के दशा में ही डॉक्टरी का योग हुआ है। इसमें भी राहु की ही दशा चल रही है। राहु के दशा में अंतर दशा 26 तक गुरु, फिर शनिचर आ जाएंगे, फिर बुध आएंगे, फिर केतु आएंगे। शनिचर आज 28 तक रहेंगे, गुरु खत्म हो गए जनवरी में ही। राहु में शनि वर्तमान में चल रहा है। अब देख लेते हैं राहु में शनि की स्थिति। शनि क्या था, भूल गया मैं, कहाँ गया लग्न, D1 ये रहा, कहाँ गया शनि। शनि षष्ठे से ही है और लाभ भाव में बैठा है, पंचम भाव को दृष्टि दे रहा है, अपने भाव को। अपने भाव को देखने में शनि खराब नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है। अपने भाव को देखने से शनि खराब नहीं करते हैं, अपने भाव को देखेंगे, पंचम भाव को। बिल्कुल मेहनत करना चाहिए। इंद्रजीत जी क्या कहना आपका। ज्योतिषियों के मुख से निकला हुआ वाणी भी सिद्ध होता है। कई बार योग नहीं होता है, अगर ज्योतिषी कह दिए जाओ हो जाएगा तो हो जाएगा, भले ज्योतिषी का पावर छीन हो, वो बात की बात है। पार्टी की तैयारी, क्या राहु में बुध, अब बुध का स्वामी है, बुध लग्न स्वयं है, राजयोग कारक है, और अच्छी बात है। अब तो बढ़िया योग है। छठे भाव के राहु बढ़िया होते हैं, छठे भाव के राहु, छठे भाव के मंगल, छठे भाव के सूर्य, सब बढ़िया। पाप ग्रह छठे भाव सब बढ़िया होते हैं। लिखवाया था छठे भाव के राहु, कैसा था। हाँ है ये, 3 मई को पार्टी है जी, जरूर। 3 मई को पार्टी क्यों, पेपर है गुरुजी। अच्छा पार्टी पार्टी पढ़ गए, पार्टी ही पढ़ गए, पेपर है, ठीक है कोई नहीं। टिकट करवाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पहले ही बता दीजिएगा पार्टी होगा। पार्टी जी जनरल से नहीं आई है, बहुत परेशानी होती है। 6 का राहु, हाँ जन रक्षक है। हाँ। जब कहेंगे तभी पढ़ने। आपके यहाँ आए थे, पार्टी हो गई, हम तो पार्टी कराए आपके यहाँ। चलिए कुंडली अच्छी है। और कोई ऐसी कुंडली है जिसका हम लोग प्रैक्टिकल कर सकें, किसी के पास जबरदस्त है हाँ। और कोई कुंडली है जो डॉक्टर बन चुके हो, एक आध कुंडली अगर है आप लोगों के पास तो दे दीजिए, उसमें और प्रैक्टिकल कर लेंगे डॉक्टरी का योग। कोई हो तो बता दीजिए। अब सप्तम भाव को आज टच नहीं करेंगे, करने वाले हम। हाँ लंबा मामला है ना, हो नहीं पाएगा, आधे आधा सीधा रह जाएगा। रिलेशनशिप से बचे, पंचम भाव के मंगल, बिल्कुल सही बात है।
और पंचम भाव के, सप्तम भाव के मंगल। लेकिन बच जाएंगे इंद्रजीत जी, कारण यह है कि इनके सप्तम भाव पे गुरु की दृष्टि आ रही है, देखिए, और गुरु अपने भाव को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि जब भी किसी शुभ भाव पर जाती है, जो अशुभताएं हैं वो कम हो जाती है। गुरु की दृष्टि आ रही है ना, इसलिए। और दूसरी बात है कि लग्नेश का भाग्य भाव में होना, जो नवम भाव है, वो भी सदाचार का भाव है, विवेक का भाव है, और लग्नेश का नवम भाव में होना भी मित्र की राशि में बहुत बड़ी बात है जी। मित्र की राशि में होना व्यक्ति को सदाचारी बनाएगा, बहुत सोच समझ के कार्य करेंगे, कभी भी अधार्मिक नहीं हो सकता ऐसा व्यक्ति, हमेशा अध्यात्म से जुड़ा रहेगा। बस मंगल एकादर मन भटकेगा, सप्तम के मंगल हैं, बाकी तो ठीक है। अमित जी भेजे हैं 2010 का। ये डॉक्टर, चलिए देख लेते हैं डॉक्टर का योग है कि नहीं है। अमित जी का भी कुंडली देख लेते हैं। अब मैं कुंडली वाला छोड़ दूंगा, आप लोग अब बता दीजिएगा क्या है, बोलो। 27/4/2010। 9/15 क्या? जन्म स्थान देहरा। देहरादून की स्पेलिंग क्या है भैया? देहरादून। लगता है बंद हो गया क्या? नहीं, चल क्यों नहीं रहा? देहरादून की स्पेलिंग बता दीजिए। हम्म, देख के बता रहे हैं अपने मन से? उतना तो मुझे पता है DH होगा, लेकिन उतना तो मैं डाल ही है। हाँ, देहरादून। वो तो ऐसे होना चाहिए देहरादून के हिसाब से। पंचमेश का नवम दशम एकादश द्वादश भाव का फल लिखा दो। अब उसका PPT बनाना पड़ेगा तभी होएगा जी। देहरादून ही नहीं आ रहा। अमित जी आपके नाम से मोलिया का है, रुक गा हो। देहरा आ गया। दून उत्तराखंड, हाँ। अच्छा, देहरादून है। (27 अप्रैल 2010) में लड़का है लड़की? अमित जी लड़की। चलिए जी, 27 अप्रैल 2010 9:15 AM। कुंडली का ही नहीं बनेगा। षष्ठ भाव के स्वामी
द्वितीय भाव में जाकर के नीच के हो गए। अष्टम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में गए हैं, सॉरी चतुर्थ भाव में गए हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं। कर्म भाव के स्वामी भाग भाव में बैठे हैं, लेकिन संबंध नहीं बना रहे ना। कर्मेश का संबंध न अष्टमेश से है और न ही षष्ठेश से है। एकादश भाव में सूर्य जरूर उच्च के बैठ गए जाकर के, तो सरकार से लाभ तो देंगे। शुक्र स्वगृही द्वादश भाव में बैठ गए। हाँ, सरकारी लाभ का तो योग है, लेकिन डॉक्टरी का योग उतना दिख नहीं रहा है। आप लोग ही बताइए। कौन सा योग है? चंद्रमा दशम में शुक्र है, गिनो तो। तो नहीं, सरकारी लाभ तो है। सूर्य एकादश भाव में बैठना, शुक्र का स्वराशि का बैठना, ये सब बहुत अच्छा योग है। क्या? अब देखिए, द्वितीय भाव का जो मंगल है वो तीक्ष्ण वाणी करता है अमित जी, तो इनको वाणी पर बहुत ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और एक तो एकादश भाव का सूर्य, वो भी उच्च का, तो आदमी को बिल्कुल निडर बना देता है। अपने ही मेहनत से सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है कि वाणी पे ध्यान रखें। द्वितीय भाव के मंगल हैं, बोलने पे ध्यान रखें। कई बार अच्छा बोलकर भी अगले व्यक्ति को बुरा लग जाता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। खैर, कुंडली ठीक है, लगने लाभ भाव में बैठे हैं, तो लाभ तो जीवन में खूब कमाएंगे। वो भी सूर्य उच्च बैठा हुआ है, शुक्र स्वगृही है, लग्नेश के सपोर्टेबल शुक्र है। विदेश का योग है इनका, विदेश का योग है इनका। वैसे भी घर में मन नहीं लगेगा। चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा का योग विष योग है, अशुभ योग है। वैसे भी घर में मन नहीं लगेगा, बाहर जाने की जिद रहेगी। बिल्कुल, बहुत कुछ करेंगी, अपने साहस मेहनत से करेंगी। और इनका योग विशेष करके डिफेंस लाइन में है, ज्यादातर डिफेंस लाइन में आईएएस आईपीएस वगैरह की तैयारी करें, पुलिस दरोगा की तैयारी करें, कहाँ डॉक्टरी के चक्कर में पड़े हैं। उसमें योग बन जाएगा अच्छा। चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुंडली हम लोग प्रैक्टिकल कर ही लिए, डॉक्टर जी का योग सीख ही लिए। पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में सप्तम भाव को लेकर के। 10वीं कक्षा में अभी दशा देख लें,
अभी कितने 2010 की हैं तो 15-16 साल की हैं। और गुरु 16 मंगल खत्म हुआ, 34 तक राहु चल रहे हैं इनके भी। राहु इनके सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में राहु है, संगति पे ध्यान दें। और स्त्री कुंडली के सप्तम भाव में राहु दाम्पत्य जीवन खराब करता है, वैवाहिक जीवन असंतोषजनक रखता है, मित्रों से धोखा दिलाता है, मित्र ही शत्रु हो जाते हैं। अगर सुन रही हो तो सुना दीजिए उनको, ध्यान रखें, सभी पे विश्वास ना करें। शनि राहु में बुध चल रहे हैं इनके, बुध लग्नेश हैं, 27 तक चलेंगे लाभ भाव में, बुध बैठे हुए हैं अभी ठीक है। फिर राहु में केतु आएंगे 2027 के बाद, 28, 27, 28। ध्यान रखें अपने आप को, 27 के बाद अपने आप पे बहुत ज्यादा संयम बरतें। 2031 में सूर्य की अंतर्दशा आएगी, उस समय विशेष योग है इनके जीवन में, कैरियर में उन्नति का। मेहनत करते रहें, पढ़ाई लिखाई करें। फिर से मैं कह रहा हूं, सभी पे विश्वास ना करें। IAS IPS का योग बताएंगे, अभी कर्म भाव को आने दीजिए तब बताएंगे। अच्छी कुंडली है, बस ध्यान रखना है संगति पर। ऐसे लोग दूसरे को खूब ज्ञान देते हैं, कारण कि गुरु का लग्न पे दृष्टि है, लेकिन जो चीज दूसरे को बताएंगे खुद उसमें फिसल जाएंगे। इनसे बात करें तो लगेगा बहुत ज्यादा ज्ञानी है, लेकिन खुद गलती कर बैठते हैं। इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। जो दूसरे को समझाते हैं आपके बुद्धि में जो है, विवेक में जो है, तो अपने पर स्वयं पे भी लागू रखिए तो अच्छा रहेगा। जीवन में उन्नति करना है तो मित्रों से दूरी बनाइए, कभी भी मित्र आपके साथ नहीं देंगे, चाहे वो कैसा है, क्योंकि चतुर्थ भाव मित्र का कारक है, चतुर्थ से चतुर्थ सप्तम भाव मित्र का कारक है, दोनों भाव गड़बड़ है। चतुर्थ भाव में भी शनि और चंद्रमा बैठकर गड़बड़ योग बना रहे हैं, और सप्तम भाव में बैठ करके राहु गड़बड़ योग बना रहे हैं। वैवाहिक जीवन विवाह के बाद और अधिक उन्नति है, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में जाकर के बैठे हैं, ये और अच्छी उन्नति है। आप भी चाहें तो आप पहन सकती हैं पन्ना, इनको पन्ना पहना सकते हैं, क्योंकि लग्नेश है। खैर बुध को अस्त होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन पहन सकती हैं चाहे तो, इच्छा कर रही हो रत्न वगैरह धारण करने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। अच्छा फलादेश कर दिया, आप लोग देखे लिए होंगे। फिर आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, पार्वती।